सब्सक्राइब करें कंप्यूटर गुरुजी चैनल को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के वीडियोस की सीरीज में। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। आज हम बात करेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से मटेरियल से जो है वो मिलके बनी होती है और कौन कौन से पार्ट्स में वो केबल डिवाइड होती है। उसके अलावा हम बात करेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है प्लास्टिक की पतली केबल्स होती हैं जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं। इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कोर होती है जो कि इसको जो है इनर मोस्ट पार्ट होता है फाइबर ऑप्टिक केबल्स का। उसके बाद क्लैडिंग आती है इसके अंदर और उसके बाद थर्ड पार्ट जो होता है इसका वो होता है इसका बफर कोटिंग। अगर हम कोर की बात करते हैं तो कोर ग्लास की या प्लास्टिक की बनी होती है और इसी कोर के अंदर जो है लाइट सिग्नल्स जो है वो ट्रेवल करते हैं। ये देखिए, ये मीडिया प्रोवाइड करता है लाइट सिग्नल्स को। उसके बाद जो है सेम सिलेंड्रिकल शेप में कोर के ऊपर एक परत होती है जिसको हम क्लैडिंग बोलते हैं। क्लैडिंग भी जो है प्लास्टिक की या ग्लास की बनी होती है। क्लैडिंग का मेन फंक्शन होता है कोर की सेफ्टी और उसकी प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो छोटा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर के मुकाबले, और यही रीजन है कि क्लैडिंग जो है लाइट वेव को जो है कोर के बाहर जाने नहीं देता और उनको जो है कोर के अंदर ही ट्रेवल करवाता है। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है बफर कोटिंग। बफर कोटिंग क्लैडिंग की सेफ्टी करती है, उसको टूटने से बचाती है, उसके ऊपर मॉइस्चर का असर नहीं होने देती और दूसरी तरह के एटमॉस्फेरिक जो हैजर्ड्स होती हैं उनसे जो है ये क्लैडिंग को बचाती है। तो फ्रेंड, ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स की। इसके अंदर कोर क्या है, क्लैडिंग क्या है, बफर क्या है और कैसे काम करती है। अगर इसको हम और ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो मैं अभी आपको जो है एक स्लाइड से और ज़्यादा समझा देता हूँ। वैसे तो देखने में फाइबर जो है ये तीन पार्ट में ही बांटी जाती है, कोर, क्लैडिंग एंड बफर, मगर इसके आगे भी इसका फर्दर डिवीजन होता है। मैं अभी आपको डीपली बताता हूँ। इसके अंदर ये देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं इस फिगर के अंदर, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इनर मोस्ट जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको हम कोर बोलते हैं, जो कि सिलिका का होता है बना हुआ। उसके ऊपर जो एक और लेयर होती है दैट इज नोन एज क्लैडिंग, वो भी सिलिका बनी होती है और इन दोनों को कोर एंड क्लैडिंग को मिला के हम जो है ऑप्टिकल फाइबर बनता है। मींस टू से कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो कोर एंड क्लैडिंग दोनों के बीच में ट्रेवल करती है, क्योंकि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है कोर से। दैट्स वाई क्लैडिंग जो है लाइट के सिग्नल्स को बाहर नहीं जाने देती और कोर के अंदर ही उसको ट्रेवल कराती है। उसके बाद क्लैडिंग के ऊपर ये देखिए एक और लेयर होती है जो कि सिलिकॉन कोटिंग होती है क्लैडिंग के ऊपर। ये पतली सी लेयर होती है, ये दिखाई नहीं देती, ये क्लैडिंग के टाइप की ही होती है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, उसके बाद जो सिलिकॉन कोटिंग होता है उसके ऊपर जो लेयर आती है वो होती है बफर जैकेट। वो होती है बफर जैकेट। बफर जैकेट के ऊपर जो लेयर आती है दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन्स। स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन्स होते हैं जो हार्ड होते हैं और उसके ऊपर स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन्स के ऊपर आता है ब्लैक पॉलीथिलीन का आउटर जैकेट आता है। जैसे आप देखते हैं नॉर्मली जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, उनके ऊपर जैसे आप देख पा रहे हैं ये फिगर, इसके ऊपर ये जो ऑरेंज कलर है ये होता है ब्लैक पॉलीथिलीन का आउटर जैकेट। यही आउटर जैकेट होती है जो कि हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल को जो है टूटने से बचाता है, उसको मॉइस्चर से बचाता है या किसी तरह का भी जो एटमॉस्फेरिक हैजर्ड्स हैं उनसे इनको बचाता है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के, हमने कुछ एडवांटेजेस देखे थे, तो इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी जुड़े हुए हैं। जैसे डिसएडवांटेजेस क्या है इसका कि हाई इनिशियल कॉस्ट। इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो होती है, इनिशियल कॉस्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब भी इसको आप जो है इनिशियली यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि इसको अगर अंडरग्राउंड करते हैं तो इसके अंदर डिगिंग करनी पड़ती है। उसके लिए यहाँ
पे 4 फीट से ज़्यादा खड्डा करना पड़ता है, उसके अंदर रेत डालनी पड़ती है, ईंटा डालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है कॉस्ट आती है, लेबर चार्जेस लगते हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं दूसरा टाइप का टेरेन है तो और भी ज़्यादा ये कॉस्टली हो जाता है। सो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इनिशियल इसकी जो कॉस्ट होती है, एस्टेब्लिशमेंट करने की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि तो इसके अंदर जो है टैप्स होते हैं, मींस कि इसको जो है जगह जगह पे जो है जॉइंट किया जाता है, जॉइंट किट्स इसकी लगाई जाती हैं जो कि इसमें काफ़ी लॉसेस जो है वो क्रिएट करते हैं। उसके बाद अगर डिसएडवांटेजेस इसका देखते हैं तो ये फ्रेजिल होती है, फ्रेजिल इन नेचर होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है टूटने वाली होती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं। अगर इनको 90 डिग्री एंगल पे मोड़ा जाता है तो अंदर से फाइबर केबल्स जो हैं टूट जाती हैं और इनका पता भी नहीं चलता कि ये टूट गई हैं। इसके ये शीशे की बनी होती हैं, बहुत ही फ्रैजिल इन नेचर होती हैं, ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद अगर डिसएडवांटेज इसका हम देखते हैं तो हाई डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी इन लेइंग एंड मेंटेनेंस। इसके अंदर फाइबर ऑप्टिकल केबल्स को ले करना मीन्स टू से इसको बिछाना या इसको मेंटेन करना, उसके लिए हमें जो है हाईली प्रोफिशिएंट या हाईली एफिशिएंट मैन पावर की जरूरत पड़ती है, जिनको कि हाई सैलरी भी देनी पड़ती है, पे एंड पैकेजेस देने पड़ते हैं। सो ये भी इसका जो है कॉस्ट को और बढ़ा देता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि इसके अंदर जो है ज्वाइंटिंग एंड स्प्लाइसिंग जो है बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज कि ये 12 कोर होते हैं, 24 कोर होते हैं, 48 कोर इवन होते हैं और उनको ज्वाइंट करना बहुत मुश्किल पड़ता है, बिकॉज कि ये पतली पतली तारें होती हैं। इसके अंदर जो है ज्वाइंटिंग करना और स्प्लाइसिंग करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो ये है इसके डिसएडवांटेजेस। मगर अगर हम डिसएडवांटेजेस को जो है एडवांटेजेस से कंपेयर करते हैं तो इसके एडवांटेजेस जो है वो बहुत आगे निकल जाते हैं डिसएडवांटेजेस के मामले में। यही रीजन है कि ऑप्टिकल फाइबर आज हमारा जो है मेन सोर्स ऑफ मीडियम जो है वो बन चुका है। अभी हम बात करते हैं कि फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो है इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है, फाइबर केबल्स हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वॉइस के अंदर हम कहाँ यूज करते हैं। टेली कम्युनिकेशन में फाइबर ऑप्टिकल केबल्स जो है ये यूज होती हैं, सब्सक्राइबर एसवीसी में यूज होती हैं। उसके अलावा जो फील्ड कम्युनिकेशंस हैं उनके अंदर जो है फाइबर ऑप्टिकल केबल्स जो है यूज होती हैं। जितना भी वॉइस कम्युनिकेशन है, जितना भी केबल पे कम्युनिकेशन चल रहा था, अभी जो है वो मोस्टली जो है वो फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के ऊपर चल रहा है। उसके अलावा अगर हम वीडियोस की बात करते हैं तो वीडियोस के अंदर जो ब्रॉडकास्ट टीवी है वो फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पे चल रहे हैं, एसवीएल चल रहे हैं, आपके जो रिमोट मॉनिटरिंग हो रही है, फाइबर गाइडेड मिसाइल्स हैं, जो ये सारा फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ने इनको जो है रिप्लेस कर दिया है। पहले यहाँ पे ये सारी कम्युनिकेशन केबल के द्वारा होती थी, जो कि अभी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स ने जो है वो चेंज कर दिया है। अगर हम डाटा की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट वायरिंग जो होती है सारी फाइबर केबल्स के द्वारा हो रही है, शिप की वायरिंग फाइबर केबल्स के द्वारा हो रही है, सैटेलाइट का जो ग्राउंड स्टेशन है वहां पे जितना भी काम होता है वो फाइबर केबल्स के द्वारा होता है। कंप्यूटर्स के अंदर, लॉन्स के अंदर फाइबर टू होम जो कि आजकल बहुत ही सुर्खियों में एफटीएच जैसे कि रिलायंस ने अनाउंस किया है, ये सारा फाइबर केबल्स के द्वारा ही हो रहा है। इसके अलावा जो सेंसर्स हैं उनके अंदर भी फाइबर केबल्स यूज हो रही हैं। अगर इन सारी चीजों को हम सम अप करें तो आज का जो वॉइस, वीडियो, डाटा, सेंसर्स या यूं कहें कि पूरी टेक्नोलॉजी अगर किसी मीडिया के ऊपर बेस है तो वो है फाइबर कम्युनिकेशन। सो फाइबर कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मीडिया। जो फाइबर केबल्स हैं दैट इज द बैकबोन ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया। सो फ्रेंड, ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसका जो है कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए और उसके बाद हमने फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की जो है वो एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखें। सो फ्रेंड, इस वीडियो को भी देखने के बाद शेयर जरूर करें, हो सकता है इससे किसी को मदद मिल सके, और लाइक करें मेरे वीडियो को अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगता है, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं, सो दैट हम आपकी जो है रिक्वायरमेंट से, आपके क्वेश्चन से, आपके डाउट्स के अकॉर्डिंगली आपको वीडियो जो है वो सर्व कर सके। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने कंप्यूटर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे रेड का जो सब्सक्राइब इंडिकेशन दिखाई दे रहा है वहां पे टच करें और उसके बगल में लाइक बटन है उसको जरूर लाइक करें, सो दैट हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट
मिलते रहें और आप हमारे साथ बने रहें और आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे। If you liked this video, don't forget to share it with your friends and family. Subscribe to my channel and give us a big like. Thank you for sharing your time with me and have a nice day.